सबसे पहली खबर, शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। ये सीएम योगी की ओर से कहा गया। यूपी में सब टीचर्स को कैशलेस इलाज दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को भी इसका लाभ मिलेगा। यूपी के 9 लाख परिवार को होगा इसका फायदा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय। मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित कर ली गई है, ये भी सीएम योगी ने कहा है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। सीएम योगी के ऐलान के बाद टीचर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। घोषणा करी है कैशलेस उपचार की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये बहुत ही अच्छी उन्होंने घोषणा की है, जिससे सभी शिक्षक परिवार में सभी बहुत खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभाग के अध्यापकों को, राजकीय हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी अध्यापकों के लिए और शिक्षा मित्र और रसोइयों के लिए यहाँ पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ धन्यवाद, आभार एवं नमन करता हूँ। सारे शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। इसी के साथ शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की भी घोषणा की एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक एवं रसोइया इनके लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। इसके लिए मैं हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं पूरे शिक्षक परिवार की। कैशलेस रूप से करा पाएंगे, ये डिमांड लोगों की थी, लेकिन ये फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने सबकी पीड़ा को समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही बिना किसी के मांगे मन से ये घोषणा कर दी। बहुत ही गौरव की बात। बेसिक तथा माध्यमिक के शिक्षकों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शिक्षक दिवस के मौके पर ऐतिहासिक फैसला दिया है कैशलेस चिकित्सा का, हम उसका बहुत हृदय दिल से धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, वाकई कह सकते हैं शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी राहत भी रहेगी और साथ ही एक तोहफा जो शिक्षक दिवस के दिन उन्हें मिला कि कैशलेस इलाज वो करवा पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े ऐलान किए हैं और 2 सौगातों की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला जो ऐलान किया है वो शिक्षकों के लिए और रसोइयों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है और निर्देश दिए अफसरों को भी कि कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।
सभी शिक्षकों को, और वो शिक्षक चाहे प्राथमिक विद्यालय के हों, बेसिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, या फिर जो वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके शिक्षक हों, कुल मिला के उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है कि कैशलेस इलाज की सुविधा, इससे सीधे तौर पर 9 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। वहीं इसमें रसोइया और शिक्षा मित्रों को भी इस कैशलेस इलाज से जोड़ा जाएगा, इनको भी सुविधा मिलेगी। और जो दूसरी बड़ी घोषणा है वो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनका जो मानदेय है उसको भी बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी काम कर रही है और जल्द ही वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा जिससे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो लगातार मांग कर रहे थे मानदेय से संबंधित, यानी कि सरकार सीधे तौर पर इस दिशा में काम कर रही है और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कैशलेस इलाज की सुविधा की बात कही है उसमें उत्तर प्रदेश के सभी, चाहे वो वित्त पोषित विद्यालय हो या फिर शासकीय विद्यालय हो या फिर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक ऐसे विद्यालय हों, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालय हों, इनके जितने भी शिक्षक हैं उनको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को दी है और खासकर आज का मौका बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे शिक्षकों को 84 शिक्षक थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको सम्मानित किया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनमें से कई शिक्षकों को सम्मानित किया, अपने हाथों से सम्मानित किया। और उस मंच से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है कि सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इससे सीधे तौर पर 9 लाख से ज़्यादा परिवार को लाभ पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। और तमाम जो शिक्षकों के बयान भी आए, शिक्षक तमाम इस ऐलान से वो खुश भी हैं और जाहिर सी बात है, खुशी की बात है कि इलाज में तमाम पैसे खर्च होते थे वो उस पर कैशलेस इलाज दिया जाएगा। उनको इलाज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी कि पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा शिक्षकों को। ये अपने आप में योगी सरकार ने बड़ी पहल की है, बड़ी घोषणा की है। संकेत, बहुत शुक्रिया विस्तार से ये सारी जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में शिक्षक दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिक्षकों का सम्मान भी किया है। इस दौरान 3 किताबों का विमोचन भी किया गया। साथ ही सीएम योगी ने टैबलेट वितरित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि स्कूलों के मर्जर पर गलत प्रचार किया गया। 2017 से पहले माध्यमिक शिक्षा बदनाम थी, पहले शिक्षक अपमानित महसूस करते थे। पिछले 8 साल में यूपी की तस्वीर बदली है। स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था, स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो, ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षकगण सामने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से एबीवीपी के घायल कार्यकर्ताओं पर दिए गए विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है और रही बात राजभर की तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही लोग जबरदस्ती गेम करा दे रहे हो। जो मामला हुआ और उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की,
तत्काल 24 घंटे में आग खेली गई, तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसलिए मुझे लगता है उसका पटाक्षेप होने का कम हो गया। जहाँ तक राजभर जी का मामला है, कहीं कोई किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो उसका भी समाधान हम लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बलिया पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी से जुड़ी हुई। उनकी तरफ से भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और मंत्री राजभर के विवादित बयान के बाद उपजे बवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ईमानदारी से छात्र हितों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है और सुबह सभा ने भी विद्यार्थी परिषद के समर्थन पे अपना आधिकारिक बयान दे दिया है। पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। जो गुंडे और माफिया तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से जो माफिया गुंडा अपराधियों के ऊपर जो कठोर कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये अपराधियों में एक खलबली मची हुई है। और समाजवादी पार्टी मैंने जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, तो स्वाभाविक है उनमें खलबली ज़्यादा ही होगी। जीएसटी में सुधार के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान वित्त मंत्री ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार को लेकर पीएम काफी गंभीर हैं। जीएसटी सुधार से आम लोगों को राहत मिलेगी और जीएसटी सुधार से ट्रंप टैरिफ का असर भी कम होगा। Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also for the common man, the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I will come back to him. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. Now that tariffs with the US are at 50%, what is the likely impact on the GDP going forward? But with the reform like this, many of that should be offset. It's a dynamic situation where you're moving from one to another with newer players coming in, newer factors coming into play. We will come out with something to handhold those who are hit by the 50% tariff from the US. This has been said earlier. I've met up with the delegations when I went to Chennai in recent past few days. प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां पर कच्चा मकान गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसे में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि परिवार के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मकान गिरने से 2 बकरियों की भी मौत हुई है। घटना लालगंज कोतवाली के भवनपुर गांव की बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां पर गुरुवार को सिर कटा शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी और पति को मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज वारदात चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर बाजार की बताई गई। तो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको
क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे। और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। आगरा में जानवर के मांस से भरी हुई कार बेकाबू होकर पलट गई। हिंदूवादी संगठन के लोग कार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ड्राइवर कार को तेज रफ्तार से चला रहा था, तभी अचानक से कार बेकाबू होकर पलट गई। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक कैब से स्कूटी टकराने के बाद महिला ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। महिला ने कैब चालक की हेलमेट से पिटाई कर दी और इतना ही नहीं, हेलमेट से कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस के मुताबिक ये घटना करीब 4 से 5 दिन पुरानी बताई गई। बढ़ते हैं आगे प्रयागराज से अगली खबर, जहां पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में पुलिस ने छापा मारकर जनरल कोच से 18 बच्चों का रेस्क्यू किया है। 30 बच्चों की तस्करी की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ ने यह अभियान चलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 सितंबर को इसी ट्रेन में छापेमारी कर 15 बच्चों को आज़ाद कराया गया था, जिन्हें मदरसे में पढ़ाई के नाम पर मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। वाराणसी पुलिस ने देह व्यापार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके तहत सिगरा पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पति के कत्ल में आरोपी मेरठ जेल में बंद मुस्कान मां बनने वाली है और सौरभ के परिवार ने मांग की है कि मुस्कान का होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर वो बच्चा सौरभ का हुआ तो उसे मुस्कान को नहीं दिया जाएगा। सौरभ का परिवार चाहता है कि मुस्कान को किसी भी सूरत में बेल ना मिले, जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को सजा मिले। आपको बता दें, सौरभ की हत्या 3 से 4 मार्च की रात को हुई थी। बाद में उसकी लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया था। अगर मान लो हमारा होएगा, हमारे लड़के का होएगा, और पहली बात तो 5 दिन में वो आया, 5 दिन मुश्किल से नहीं रहा, तो वो उसका कैसे हो जाएगा? हमारे को तो शक है कि वो साहिल का होगा या और किसी का होगा। हमारा तो मुश्किल से ही निकलेगा वो। और कृष्ण जैसी उम्मीद तो वो छोड़ ही दे कि मेरे कृष्ण जी जैसा पैदा होगा बच्चा। जब माँ इतनी चरित्रहीन है तो बच्चे को कैसे क्या करेगी? वो राक्षसों के घर में कृष्ण जी पैदा कभी भी नहीं होंगे, और होंगे भी ना तो वो उल्टे उन्हीं पे वार करेंगे। हाँ, डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा कि हमारे घर का ही बच्चा है, हमारे परिवार का ही है, तो हम उसे हर कीमत पे लेने के लिए तैयार हैं। हाँ, जैसे वो है, जैसे मेरा बच्चा है, ऐसे वो पलेगा। तो आप लोग ये मांग करते हैं कि भाई पहले दिन ही, जिस दिन जन्म हो उसी दिन इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसका बच्चा है। हाँ, उसी दिन ही टेस्ट होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि परसेंट कम है सौरभ का होने के। अगर सौरभ का अगर निकलता है तो मुस्कान को बिल्कुल भी नहीं बताया जाए कि ये सौरभ का है, नहीं तो वो उस पर अटैक करेगी, ज़रूर उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी। सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कमरे में सो रखे एक 2.5 महीने के बच्चे को बंदर उठाकर ले गया। पानी से भरे हुए ड्रम में डाल दिया गया, जिसके बाद बच्चे की डूबकर मौत हो गई है। जब परिजनों ने बच्चे को काफी तलाश किया तो शव पानी के ड्रम में डूबा हुआ मिला है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पूरी घटना मछरेहटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव की बताई जा रही है। सीतापुर के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अपने पिता के साथ सो रहे 2 माह के नवजात बच्चे को बंदर उठा ले गया और उसको छत पर निर्माणाधीन मकान में रखे हुए पानी से भरे ड्रम में डाल दिया, जिससे नवजात बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बताते चलें कि 2 माह का नवजात शिशु अपने पिता के साथ कमरे में सो रहा था। उसी बीच 2 बंदर वहां कमरे में पहुंच जाते हैं और मासूम को
अपने साथ उठा ले जाते हैं। जब इस बात की जानकारी हुई तो परिवार वालों ने मासूम बच्चे की तलाश शुरू की। जब घर में बच्चा नहीं मिला तो परिवार वाले छत पे अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, जहां पर बच्चा उन्हें ड्रम में उतराता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि परिवार वाले बच्चे को ड्रम से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उस मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल परिवार वालों ने इसको लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन एक परिवार ने बंदरों के खातिर अपने मासूम बच्चे को खो दिया है। अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार लड़के की मौत हो गई। हादसा थाना बाबूगढ़ के किठौर मार्ग पर हुआ। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टक्कर मारने वाली कार की तलाश में अब जुटी हुई है। गाजियाबाद में नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव ने राजनगर में अपने आवास पर हर्षिका के साथ शादी रचाई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। डीपी यादव के बेटे विकास यादव को कटारा की हत्या के जुर्म में सजा हुई है और वो पैरोल पर बाहर आया हुआ है। विकास और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को कटारा के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया है। देश भर में कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चित्रकूट में रेलवे अंडर क्रॉसिंग ब्रिज पर महीनों से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत यहां पर हो रही है। शाहजहांपुर में शहर के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। मेरठ में भी बाढ़ बारिश के बीच कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में देखिए कैसी झमाझम बारिश हो रही है और पूरी सड़क सूनी नजर आ रही है। बारिश की बूंदें लोगों को राहत दे रही हैं। अब बारिश में भीगते हुए छाता लेकर के चले आ रहे हैं। मैडम देखिए छाता लेकर के चली आ रही हैं, वही लोग निकल रहे हैं। नहीं तो शेड लिए हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई दुकान के सहारे रुका हुआ है, तो कोई भीगना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अब इन दो नौजवानों को देखिए किस तरह से भीगते हुए ये जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग रेन कोट वगैरह पहन के भी चल रहे हैं, छाता लेकर के लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग भीगते हुए आ रहे हैं, इस मौसम का आनंद लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि बेहद निचले इलाके हैं, उनमें से एक इलाका ये भी है, ये पूरी सड़कें लबालब हो जाती हैं और ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए कि कैसे घरों के अंदर ये पानी भर रहा है। अब ये लोगों ने कैसे यहाँ पर इंतज़ाम कर रखे हैं कि घर के अंदर पानी दाखिल ना हो। बाकायदा अच्छी खासी 3-4 ईंट लगा रखे हैं कि घर के अंदर ये पानी दाखिल ना हो।